जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21 में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी को विज्ञान के बहुविकल्पी कराने जा रहे हैं। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला, सिट्रस फल नींबू संतरा आदि में उपस्थित होता है, जिसके कारण यह स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर पहले देखते हैं। सिट्रस फल नींबू संतरा आदि में खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। तो इसमें क्या सही होगा? सिट्रिक। क्या? सिट्रिक। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान है 7 से कम। चलिए आगे देखते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। यह देखिए 2019 में 2016 में पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तो 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। 2 होती है। चौथा देखते हैं। चलिए, क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है। तो ये तो हमें पता ही, लाल भूरा होता है। क्या? भूरा लाल होता है। देखिए, क्षार के साथ हल्दी का रंग लाल भूरा होता है। यह देखिए 2019 में पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा? अम्लीय। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये तो हम सबको पता है कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। चलिए आगे चलते हैं। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। यह देखिए क्वेश्चन 2014 में 2013 में पूछा गया था। एक होती है, ठीक, एक होती है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है। चलिए आगे चलते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। देखिए उत्तर देखते हैं। दुर्बल अम्ल जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात इसके आयनन की मात्रा कम होती है। चलिए आगे चलते हैं। एक विलयन का पीएच मान 3 है। तो विलयन है तो क्या है? 3 है। तो पता ही है कि यह क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। यह देखिए 2019 में पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान। यह देखिए, जो वर्षा होता है तो उसका पीएच मान हमें ख्याल करना पड़ेगा। 5.2 होता है। क्या होता है? 5.2 होता है। ठीक, यह अम्लीय होता है पहला जो वर्षा होता है। चलिए देखते हैं आगे। H2S विलयन का पीएच मान तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसका उत्तर पहले देख लेते हैं।
यस विलयन का अम्लीय विलयन है तथा अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान है, तो देखिए यह क्वेश्चन देखिए 2007 है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। यह देखिए 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2014 में, 2011 में पूछा गया था। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं। 12वां, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को लिटमस को नीला कर देता है। एक लिटमस का पेपर आता है, लिटमस या समझ लीजिए लिटमस को नीला कर देता है। इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो 10 होगा। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वही है जो क्षार, और नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है वह क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो हमारा क्या सही होगा? 10। चलिए, क्षारीय विलयन में फिनाइलफथलीन सूचक का रंग होता है लाल। देखिए, फिनाइलफथलीन सूचक क्षारीय विलयन में लाल रंग दर्शाता है। यह सूचक मुख्यतया प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार अथवा दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, ठीक है, CH3 COOH, उसके बाद देखिए या सोडियम NaOH के अनुमापन के लिए उपयुक्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। 14वां करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन सब NCERT से लिया गया है। देखिए NCERT लिखा है ना। चलिए देखिए, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो देखिए HCl होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अंडे के साथ अभिक्रिया, अंडे कवच के साथ अभिक्रिया कर रहा है उपस्थित में। देखिए अभिक्रिया देख लीजिए, HCl है, HCl है, देखिए CaCO3 उपस्थित है, अभिक्रिया कर रहा है। चूने का पानी श्वेत दूधिया, ठीक, दूधिया। चलिए देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। हमें तो पता ही है क्या अम्लीय होगा? NaHSO4। देखिए विस्थापनी H की उपस्थिति के कारण NaHSO4 एक अम्लीय लवण है। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन अम्लीय है, ठीक। से समस्त लवण सामान्य लवण है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।